जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हमें इंडेक्स ने तकरीबन 1376 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। तो हमारी जैसी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो मार्केट है उसके पॉजिटिव रहने के चांसेस 88 टू 90% मैंने आपको कल की जो वीडियो थी उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मुझे किस तरह से ये आइडिया हुआ था कि 168 से मार्केट रिवर्स करेगी अपने आप को, यानी कि जिस हिसाब से आज क्लोजिंग दी है मार्केट ने। तो इसको थोड़ा-सा मैं स्टडी यानी कि डीपली तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और कुछ स्टॉक्स हैं और जिनको हम थोड़ा-सा डीपली तौर पर स्टडी करेंगे, जिसमें एनसीपीएल है, पीएसओ है और टीआरजी है। तो ये स्टॉक्स हैं, इनको थोड़ा-सा डीपली तौर पर स्टडी करेंगे। और साथ में अगर आज हम वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास वॉल्यूम इंडेक्स का 209 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। अब हमारे पास यहाँ से इंडेक्स जो है वो अपर साइड जाएगा या लोअर साइड आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको थोड़ा-सा हम डिस्कस कर लेते हैं कितने चांसेज़ हैं मार्केट में। तो हम चलते हैं टेक्निकल के ऊपर। तो अगर हम आज वॉल्यूम की बात करें तो मैंने आपको 209 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा छोटे टाइम फ्रेम पे। देखो, इसकी क्लोजिंग जो है वो इस लेवल के अंदर हुई है ना, मैं इस वाले लेवल के बिल्कुल अंदर क्लोजिंग हुई है। ये इंडिकेट करता है मार्केट में प्रेशर को। प्रेशर से मुराद होता है मार्केट में जो एक कंपटीशन होता है, मार्केट में कितना कंपटीशन है, ठीक है? तो ये मार्केट के अंदर आज बाइंग जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा था। मार्केट में बायर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और तकरीबन 1376 पॉइंट की जो है वो पॉजिटिविटी हमें मार्केट में देखने को मिली। अब यहाँ पे ये एक लेवल है जिसको हम सपोर्ट लेवल कहते हैं, और 1,70,083 रुपए के ऊपर जो है वो एक लेवल है। ये 70 रुपए 83 रुपए के ऊपर एक लेवल है। और इसके बाद हमारे पास इसके जो नेक्स्ट टारगेट है वो हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे जा चलते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मैं आपको इसकी साइकोलॉजी समझाता हूँ कि ये मार्केट ने आज गैप ओपनिंग क्यों दी, और उसके बाद ये चाहती तो नीचे भी जा सकती थी, लेकिन ये गैप अप ओपनिंग ही क्यों की इसने। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ पहले दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने आपको ये बताया था कि ये सारी की सारी सप्लाई जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, और हमारे पास जो डिमांड आएगी वो तकरीबन 1,70,000 पॉइंट तक आए, सॉरी 1,70,616 पॉइंट तक आएगी। तो हमारे पास अगर आज देखें तो हमारे पास तकरीबन डिमांड जो है 1,70,787 पॉइंट तक आई है, यानी कि तकरीबन कुछ मूव जो है वो अपर साइड हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हमारी जो आज के इंडेक्स की क्लोजिंग है वो इस वाले लेवल के अंडर आई है, इस वाले लेवल के बिल्कुल ऊपर आई है। 1,70,196 पॉइंट के बिल्कुल ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ पे दो चीज़ें और दो सिनेरियो ही हो सकते हैं मार्केट में। यहाँ पे ये वाला लेवल तो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग जो है वो मूव, या आप कह लेंगे स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, और इसको ब्रेक करने के लिए पहली बात इसको यहाँ तक आना पड़ेगा, तकरीबन ब्रेकआउट करना पड़ेगा इस वाले लेवल को। बल्कि मैं ऐसे नहीं समझाता, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल समझा देता हूँ। हमारे पास ये एक तरह का लेवल है, और इसी के अंदर मार्केट जो है इसी वाले लेवल से गिरना शुरू हुई। देखो, ये वाला लेवल अभी के लिए तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग है। इसको ब्रेक करना है तो इसको गैप अप ओपनिंग देनी पड़ेगी, और गैप अप ओपनिंग में यहाँ मेजर चांसेस हैं यहाँ से गैप अप ओपनिंग करेगी। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको यहाँ पे जो है वो बताता हूँ कि इस वाले लेवल को देखो, ये वाला लेवल मार्केट यहाँ पे जो है वो रिपीट कर रही है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बल्कि बना के दिखा देता हूँ किस तरह जो है ये अपना स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट कर रही है। तो मैं आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिनेरियो ही बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह जो है वो मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट करती है। अभी ये इसका हाई था आज का, और मैं अगर हाई की बात कर लेता हूँ तो इस जहाँ से मैं रेड कैंडल देखने को मिली थी, देखो मार्केट में ये मूव बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि प्रीवियस स्ट्रक्चर में आया है। प्रीवियस स्ट्रक्चर इस वाले लेवल पे था। तो अभी जो हमारे पास प्रीवियस स्ट्रक्चर के मुताबिक जो सिनेरियो है वो मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग का, और मार्केट में जो गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए वो तकरीबन 1,71,454 पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए, और ये स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये है पहली सिनेरियो।
उसके बाद दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर हमारे पास यहाँ से 1,71,400 सॉरी 529 पॉइंट के ऊपर मार्केट अगर दोबारा थोड़ा-सा करेक्शन लेती है, तो मार्केट में भी थोड़ी-सी करेक्शन लेगी, नेगेटिव नहीं होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, नेगेटिव नहीं होगी, थोड़ी बहुत करेक्शन लेगी, उसके बाद ये अपर और एक हाई स्पीड मूव आएगा। और हाई स्पीड मूव जो है वो 174 या 75 के दरमियान रहेगा। लेकिन अगर पूरी प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो हमारे पास 173 का लेवल है, 173 जो कि मार्केट अचीव करने की बहुत ही ज़्यादा जो है वो कोशिश करेगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे सपोर्ट है, पहले हमारे पास ये ऊपर साइड की लिक्विडिटी उठाता है, फिर नीचे वाली साइड की लिक्विडिटी उठाता है और यहाँ पे रीटेस्ट करता है। यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न जो है वो मार्केट को जो है वो होल्ड किए हुआ है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, यहाँ पे हमें सेलिंग साइड की पोजीशन देखने को मिलेगी और यहाँ से हमें बाइंग साइड की लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। तो हमारे पास ओवरऑल जो सिनेरियो है वो ये है, मार्केट जो है वो कल पॉजिटिव रहेगी और तकरीबन इसकी गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए कुछ 1400-1500 पॉइंट के साथ, और उसके बाद अपनी जो क्लोजिंग देनी चाहिए वो 173 से ऊपर जो है वो अपनी ये क्लोजिंग दे, या 173 से नीचे भी क्लोजिंग दे सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी यही है कि ये 173 को जो है वो टच कर लेगी। तो अब उसके बाद चलते हैं, हमारे पास जो स्टॉक्स हैं जिनमें एनसीपीएल है, उसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। उसमें क्या हमारे पास सिनेरियो, देखो हमारे पास यहाँ से इसमें गिरावट आती है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस वाले लेवल जो कि ये वाला लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है पूरा का पूरा, यहाँ पे हमारे पास ये पैटर्न बनता है, तो हमारे पास एनसीपीएल जो है वो अपन अपर डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यू करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास ये जो एक तरह का पैटर्न है ये एक बुलिश पैटर्न है, और अगर हमारे पास एनसीपीएल इस वाले एरिया से उठता है जहाँ पे भी खड़ा है 64 से, तो इसकी मेजोरिटी ऑफ होगी ये वाला लेवल 77 का लेवल होगा, जो कि ये बहुत जल्दी अचीव करेगा। लेकिन उसको इसको सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो स्टे करना पड़ेगा 71 के ऊपर, और इसके बाद ये तकरीबन 177 तक जाने की प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। और अगर इसमें जो कहते हैं प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो वो तकरीबन यहाँ पे 95% है। उसके पीछे का रीज़न है, मैं आपको यहाँ पे रीज़न भी बता देता हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ इसके पीछे कि इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकती है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सपोर्ट था हमारा, सब आपका जो सपोर्ट होता है वो बिल्कुल इतना माइनर सा सपोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट बनाया, लिक्विडिटी जनरेट हुई, ऊपर गया, लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे बाइंग की लिक्विडिटी उठाई यहाँ से, अब ये यहाँ पे एक मूव जो है वो जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो हो सकती है कि हमारे पास ये वाला जो लेवल है ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है कुछ 63 रुपए का, और सॉरी सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। अब यहाँ से इस वाले एरिया के अंदर अभी तक कोई एंटरिंग पॉइंट नहीं है। एंटरिंग पॉइंट से मुराद है कोई इंटरेस्टेड है नहीं अभी तक इस वाले लेवल पे, और किसी की जो है वो इसके ऊपर अभी तक नज़र नहीं है। मतलब मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ मार्केट जो एनसीपीएल को देख रहा हूँ, तो इसमें ये है कि हमें जो है वो एक अच्छा खासा फर्दर मूव देखने को मिल सकता है, और इसका जो फिर टारगेट होगा वो 77 का होगा, जो कि इसमें अभी जिस वाले लेवल पे ये खड़ा है और जो हमें इंडिकेट कर रहा है, मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर ये हमें कल मूव देता है तो 76 का इसका पहला मूव होगा, सॉरी 67 का इसका पहला मूव होगा, और यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन लेगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट पूरा का पूरा पैटर्न बना के दिखा देता हूँ किस तरह की मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे, सॉरी अपर डायरेक्शन का मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं कुछ मूव दे 67 से थोड़ा सा नीचे आए, तकरीबन 66 या 60 66 तक आए, उसके बाद ये अपने आप को अप डायरेक्शन में लेके जाए 71 तक। इसका जो है वो 71 का टारगेट जो है वो तो बहुत जो है आप क्या लेंगे बहुत अहम है। ये 71 को जब तक रीटेस्ट नहीं करेगा ये नीचे नहीं जाएगा। उसके पीछे का जो रीज़न है वो है सारा का सारा लिक्विडिटी। तो हमारे पास 71 पे लिक्विडिटी है क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग हुई थी, फिर उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो गई। तो इसमें प्रोबेबिलिटी है, इसमें चांस लिया जा सकता है एनसीपीएल में, और इसमें तकरीबन 71 का पहला टारगेट है, और जो मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है वो 77 है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस तरह से ये एक लिक्विडिटी पैटर्न होता है जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है। तो मार्केट क्या करता है कि अपने आप को डाउन डायरेक्शन ले जाने के बाद, सॉरी कोई भी स्टॉक है अपने आप पहले लिक्विडिटी अपर साइड पे जनरेट करता है, स्ट्रॉन्ग मूव देता है डाउन साइड की तरफ, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज बनाता है,
फिर अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ अपर साइड जो है वो अप साइड जो है वो लेके जाता है, और ये प्रोबेबिलिटी 99% हर स्टॉक ऐसा ही करता है, चाहे वो सट्टे का शेयर हो चाहे जो भी शेयर हो। उनके जो हमारे पास यहाँ पे पैटर्न्स होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 7 रुपीज तक जाने की, और इसमें प्रोबेबिलिटी ये 99% है एनसीपीएल में। और उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टॉक है टीआरजी। मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। टीआरजी जो है हमारे पास कल इसका क्या नेक्स्ट टारगेट होगा। हमारे पास यहाँ पे टीआरजी का जो मूव आया था, स्ट्रॉन्ग मूव, मैं आपको वो बता देता हूँ। हमारे पास टीआरजी चलता है 57 से, और अपना हाई बनाता है कुछ 75 का। मैंने आपको पहले भी मतलब इसका बताया था, जब ये इस वाले लेवल से करेक्शन ले रहा था, सॉरी इस वाले लेवल से हमारी, मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बनाई थी कि जब इसने हमारे पास ये कैप लगाया था, तकरीबन ये कैप हमारे पास बनता है कुछ 70 रुपये का। तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि अब इसका जो टारगेट है वो ये वाला लेवल है, अपर साइड की जो है वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। अगर अपर साइड की लिक्विडिटी इसने ग्रैब करनी है तो ये इसका बनता है रेट को तकरीबन 84-85 रुपए का। अब इसके पीछे लिक्विडिटी किस बेस पे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस वाले लेवल से इसमें करेक्शन आती है, और ये 78 का लेवल है जहाँ से इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आती है। तो इस वाले लेवल पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी। मैं आपको यहाँ पे एक वो क्या कहते हैं, इंडिकेटर भी लगा के दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा किस वाले लेवल पे सबसे ज़्यादा जो है वो लिक्विडिटी है। तो इस वाले लेवल से उठाते हैं जहाँ से ये गिरावट आई थी, तो हमारे पास इस लेवल पे सबसे पहले लिक्विडिटी आई। इस वाले लेवल पे के पास लिक्विडिटी है, ये देखो जहाँ पे बार्स हमारे पास है, क्योंकि यहाँ से तो ऑलरेडी उठ के गया है ना अभी ये। तो लिक्विडिटी है इस वाले लेवल के पास। यहाँ पे अगर आप देखो तो छोटे छोटे जो बार्स नजर आ रहे हैं, ये लिक्विडिटी को इंडिकेट करते हैं। और सबसे बड़ी ज्यादा जो लिक्विडिटी है वो है 78 के पास। और अगर ये सिर्फ इतना मूव कैप्चर किया है इसने, और मैं यहाँ पे पूरा का पूरा मूव जो है वो कैप्चर करता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिक्विडिटी हंट देखो, सॉरी यहाँ पे लिक्विडिटी देखो आप, कितनी ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास अपर साइड जाने के लिए बहुत ज्यादा, इसके पास लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देखो यहाँ पे है सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, जहाँ पे 72 लिक्विडिटी इसने ग्रैब किया यहाँ से। अब अपर साइड की तरफ इसके पास पहला जोन है 76 का, दूसरा 78 का, और तीसरा है 80 का। 80 के ऊपर कोई लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 80 का वाला लेवल जो है वो सस्टेन करना पड़ेगा, यानी कि 80 तक जाए, उसके बाद ये कुछ लिक्विडिटी या फेक मूव जो है वो बनाए, उसके बाद लिक्विडिटी जनरेट करे, उसके बाद अपने आप को अपर डायरेक्शन में लेके जाए। तो हमारे पास यहाँ पे इसका ये टारगेट है कि 84 का जो है वो इसका टारगेट होना चाहिए, और मिनिमम साइड पे कोई 80 का टारगेट तो इससे एक्सपेक्टेड है। और आज का जो, हाँ, इसने हमें तकरीबन 71 रुपये 67 पैसे भी क्लोजिंग दी है। अभी जिस पैटर्न पे ये खड़ा है और जिस लेवल पे ये खड़ा है, इसमें एक तरह का शार्प मूव जो है वो एक्सपेक्टेड है अपर साइड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जिस लेवल पे खड़ा है ये ऑलरेडी इसका रीटेस्टिंग पॉइंट है। और अगर यहाँ से उस इसके उठने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और मे बी इसके पास जो फिर मूव हो वो 75 का पहला मूव होगा। अगर मतलब छोटे टाइम फ्रेम की बदौलत मैं बता रहा हूँ कि आपको इसका 75 जो है वो बहुत ही मिनिमम साइड पे टारगेट होगा। अपर साइड का टारगेट मैंने आपको बताया है 80 रुपये का इसका टारगेट है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी लिए बगैर कोई स्टॉक जो है वो अप साइड या डाउन साइड मूव बिल्कुल भी नहीं करता है। तो यहाँ पे इसके पास 80 का टारगेट है हमारे पास टीआरजी का। और उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टॉक है पीएसओ। मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप उसमें जो है वो अच्छा खासा मूव जो है वो अपर साइड बनने के लिए रेडी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ वो कैसे। देखो हमारे पास ये वाला सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल हमारे पास था ये। लिक्विडिटी उठाई इसने इस लेवल से 344 से लिक्विडिटी उठाई, और यहाँ से गैप अप ओपनिंग की है। फिर उसके बाद डाउन साइड पे 349 रुपये जो है उसका लो लगाया, फिर उसके बाद अपने आप को 349 के ऊपर क्लोजिंग दी है। यहाँ पे हमारे पास ये अभी वो क्या कहते हैं, टच एंड गो होगा, और इसकी जो बहुत साइड पे अपर साइड जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके पीछे का रीज़न है उसकी डिमांड। और जब आप यहाँ पे इसकी सेलिंग देखते हो तो यहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी कैंडल्स थी, जबकि इस वाले लेवल पे पहले सेलिंग कैंडल कमज़ोर हुई हैं और बाइंग कैंडल दोनों कमज़ोर हो रही हैं।
और इसमें ये इस जगह पे जहाँ पे खड़ा है ये एक तरह का सपोर्ट लेवल है और इसके पीछे इसके नीचे जो है वो ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है। अपर साइड की लिक्विडिटी इसके पास अभी भी है और अपर साइड की लिक्विडिटी इसके पास 375 का लेवल है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 400 रुपए का इसका जो है वो लेवल है अभी भी इसके पास, क्योंकि यहाँ पे अभी जिस हिसाब से कंसोलिडेशन फेज में है और ये कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक तभी जाता है जब या तो उसने अपर साइड अच्छा मूव देना हो या डाउन साइड अच्छा मूव देना हो। लेकिन डाउन साइड तो ऑलरेडी ये लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है और अभी अपर साइड की लिक्विडिटी पड़ी है इसके पास। तो अगर इसके पास अभी जो है इसके अंदर हमें मूव देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेड है काफ़ी थोड़े दिनों में ये तकरीबन 400 रुपए तक जो है वो जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। उसके पीछे का रीज़न है ये कंसोलिडेशन फेज। अभी डाउन साइड तो ये कंसोलिडेशन फेज की जो लिक्विडिटी है वो सारी उठा लाया है, अपर साइड की लिक्विडिटी अभी पड़ी है इसके पास। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास पीएसओ जो है वो तकरीबन 400 का जो रेट है वो मेंटेन करेगा और काफ़ी स्पीड से ये मूव जो है वो इसमें एक्सपेक्टेड है। तो ये स्टॉक्स और ये टेक्निकल्स था हमारे पास इंडेक्स का, जो कि हमें इंडिकेट किया इसके टेक्निकल्स ने। तो अभी देखते हैं, लेट्स सी हमारे कल मार्केट का क्या बिहेवियर रहता है। जिस हिसाब से तो मार्केट ने क्लोजिंग दिया उस हिसाब से इसका तो मूव जो है वो गैप अप ओपनिंग के साथ पॉजिटिव में रहना चाहिए। और बाकी जो स्टॉक्स थे वो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो बाकी अब मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में।